मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं इस होप चैनल टीवी के माध्यम से एक बार फिर से आपसे मिलने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और आइए हम परमेश्वर के संदेश को सुने उससे पहले प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस एक बार फिर से प्रभु इस तेरे इस संदेश को जब परमेश्वर हम सुनने के लिए जा रहे हैं, तो प्रभु हम सब जो यहाँ बैठे हैं, जो इस टीवी के माध्यम से सुनते हैं, परमेश्वर इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप हमें आशीषित करें। परमेश्वर आज का संदेश हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। अपने आप को और बैठे हुए सारे और सुनने वाले श्रोतागणों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आज का मेरा संदेश है और चुनाव के द्वारा जीवन। और पिछले संदेश को हमने सुना था और परमेश्वर चुनाव करने का मौका देता है। परमेश्वर हमें अवसर प्रदान करता है और परमेश्वर ने अवसर दिया उनको। मगर आज का जो संदेश है, परमेश्वर हमको सिखाता है चुनाव के द्वारा जीवन मिलता है। जब हम चुनाव करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें जीवन दूंगा। संसार में बहुत सारे चुनाव होते हैं और जब चुनाव करती है पार्टी, जीत जाती है, तो उन्हें कुछ जो जीत गए उनको राजगद्दियां मिलती हैं, पर वो कुछ समय के लिए होता है, वो थोड़े समय का है, वो थोड़े समय का सुख है उनको। और पार्टियां बदल जाती हैं, 5 सालों में पार्टियां गिर जाती हैं, फिर दूसरी पार्टी आती है। मगर यहाँ पे परमेश्वर का, जब परमेश्वर कहता है उसका, जब हम चुनाव के द्वारा जब हम जीते हैं, चुनाव के द्वारा जो जीवन हमको मिलता है, जब हम परमेश्वर का चुनाव करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें जीवन देता हूं। जब हम परमेश्वर का चुनाव करते हैं और तब परमेश्वर कहता है कि तुम उसमें बढ़ने पाते हो। और परमेश्वर कई बार हमें सिखाना चाहता है और परमेश्वर कई बार हमें सिखाता है और कहता है आइए हम समय निकालें, हम निकाल करके देखेंगे और सोचेंगे हम कितने आशीषित हैं। हम सोच के देखें, चुनाव के द्वारा अगर हमको परमेश्वर ने जीवन दिया तो हम सोच कर देखें कि हम कितने आशीषित हैं। हम विश्वास में हैं कि नहीं, विश्वास के में हम परमेश्वर के साथ चलते हैं कि नहीं, उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार हम जीते हैं कि नहीं, ये सोचने की आवश्यकता है। यदि हमने चुनाव किया है तो जीवन है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्यों, अगर नहीं है तो उसका रीजन क्या है। इसका मतलब है चुनाव तो हमने कर लिया है, मैं आपके अनुसार चलूंगा, मैं आपके अनुसार दौड़ूंगा, मैं आपके अनुसार काम करूंगा, मगर जीवन नहीं है तो उसका कारण क्या है। और हम लोग पढ़ें तो वहां पे परमेश्वर कुछ बातों को हमें सिखाना चाहता है। और यहाँ पे लिखा है जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। परमेश्वर कहता है, वचन बताता है यीशु मसीह, और इस बात को जब उसकी सेवकाई को आरंभ किया, परमेश्वर अपनी सेवकाई को जब आरंभ कर रहा है, जब लोगों के बीच में वो जाने लगा और जब लोगों के बीच में परमेश्वर का प्रचार करने लगा और परमेश्वर के संदेश को जब लोगों को वो दे रहा था और लोगों को ये बताना चाहता है देखो अब तुम्हारा चुनाव करने का समय है। परमेश्वर ने मुझे चुनाव किया और इस पृथ्वी पर भेजा है ताकि मैं परमेश्वर का संदेश तुम्हारे तक पहुंचा सको और तुम्हें जीवन मिलने पाए। अब अवसर है तुम्हें चुनाव करने का, और यदि तुम चुनाव करते हो तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मैं जीवन दूंगा। पर चुनाव कैसे करें? 17 पद में बताता है उस समय यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया और यह कहना आरंभ किया मन फिराओ। पहला स्टेप्स, हम मन नहीं फिराते हैं। परमेश्वर जानता था, यीशु मसीह कह रहा है तुम मन फिराओ,
और जब लोगों से कहा मन फिराओ, लोग उसके विपरीत में हो गए, लोग उसके खिलाफत में हो गए। वो ये बताने के लिए आया, मन फिराओ। अजी तुम मन नहीं फिराते हो, तुम्हारा स्थान कहां पे होगा ये जान जाओ। वो ये बताना चाहता है, देखो प्रियो, यीशु मसीह कह रहा है, देखो प्रियो, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। और कई वर्षों तक परमेश्वर तुमसे बात नहीं किया, क्योंकि तुम गुनाहों में अपने जीवन को जी रहे थे। परंतु परमेश्वर कई वर्षों पहले तुम्हारे लिए एक प्लान को बनाया है, और वो चाहता है कि तुम मन फिराओ, ताकि तुम बदल जाओ और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाओ। ये परमेश्वर की बड़ी योजना है। परमेश्वर अपने प्लान को लेकर के उनके बीच में जब आता है तो उनसे कह रहा है, देखो मैं तुम्हारे बीच में आ चुका हूं। परमेश्वर का स्वर्ग, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्लान तुम्हारे बीच में खड़ा हुआ है। तुम्हें बदलने की आवश्यकता है, तुम्हें उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह कह रहा है, तुम इसे स्वीकार करो। लोगों ने स्वीकार नहीं किया। आज भी हम स्वीकार नहीं करते। आज भी परमेश्वर का वचन हमारे बीच में है, परमेश्वर का संदेश हमारे बीच में है। परमेश्वर के और दास और दासियां परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेकर के आते हैं, और उससे बड़ी बात है कि परमेश्वर का वचन हमारे पास में पाया जाता है, परंतु हम विश्वास नहीं करते हैं, हम मन नहीं फिराते हैं, हम मन को कठोर करके हमने बना के रखा है। इसलिए क्योंकि हम आनंद और संसार के उन चीजों में लिप्त हैं। हमें परमेश्वर से कोई मतलब ही नहीं है, हम परमेश्वर से कोई वास्ता ही नहीं है। नाम हम जरूर लिखते हैं स्वयं सो, चर्चों में जाते हैं, हम दान दक्षिणाओं को देते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर परमेश्वर का वचन एक बात हमें बताता है, हमारे मन बदले हुए नहीं है। मेरे प्रियो, यदि हम बदले हुए नहीं हैं, यदि हम बदले हुए नहीं हैं, निकोदेमस से यीशु मसीह यही बात कहना चाहता है। यीशु मसीह के पास में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 3 पद में यीशु मसीह के पास में जब लोग आए और जब निकोदेमस आया, यीशु मसीह से बात किया, यीशु मसीह से कहा, मैं जानता हूं तू परमेश्वर की ओर से गुरु हो करके आया है, तुझमें ज्ञान है, तुझमें योजनाएं हैं, तू बड़ा सामर्थी परमेश्वर है, तू अंधों को आंखें देता है और बहरों को कान देता है, तू जवान देता है, तू मुर्दों को जिंदा करता है, तुझमें सामर्थ है। ये सारी बातें बोलने के बाद यीशु मसीह निकोदेमस से कह रहा है, मैं भी जानता हूं तू कौन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 3 पद में लिखे, तो वहां पे लिखता है, परमेश्वर कहता है, और जब तक एक मनुष्य नसरे से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। हमें बदलना है। परमेश्वर कहता है, नया सिरे से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 3 वचन को इस प्रकार से लिखता है, और परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 3 पद, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता है। और यीशु मसीह यहां पर जब अपनी सेवकाई को स्टार्ट किया, यीशु मसीह से कह रहा है, लोगों से कह रहा है, और लोगों से कह रहा है, अपने मन को तुम बदलो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। यीशु मसीह कह रहा है, एक राज्य तुम्हारे बीच में आया है, वो स्वर्ग उतर कर तुम्हारे बीच में आया है, तुम इसे ग्रहण करो। मेरे प्रियो, आज समय है, आज द्वार खुला हुआ है, ग्रेस हमारे लिए आज भी है, मगर एक समय आने वाला है, उस दिन वो बंद हो जाएगा।
एक दिन बंद हो जाएगा। हम चिल्लाएंगे, कुछ नहीं होगा। हम रोएंगे, कुछ नहीं होगा। हम तड़फेंगे, कुछ नहीं हो सकता। आज अवसर है। आज परमेश्वर का वचन आपके पास में है। मेरे प्रियो, आज मौका है, बदलने का मौका है, हमें उसको चुनने का मौका है। यदि प्रियो ये समय अगर आपके जीवन से चला गया, दोबारा वापस नहीं आएगा। हम परमेश्वर को कब खोजते हैं? हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर को हम कब खोजते हैं? जब हम बीमार होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हमको एग्जाम देना होता है, जब हमको ट्रैवल करना होता है, जब हमको कोई चीज प्राप्त करनी होती है, जब हमको नौकरियां चाहिए, जब हमारे बच्चों का विवाह करना है, जब हमें और भी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है जो इस संसार से नहीं हो सकता है, तब परमेश्वर के सामने आकर के कहते हैं, ओ परमेश्वर अब तू ही है। हम तब उसे खोजते हैं। उससे पहले ये सारी चीजें हमारे जीवन में आए, हम परमेश्वर को उससे पहले खोजें। परमेश्वर से कहें, तू हमारा आधार है और मैं तुम्हारे अनुसार चलूंगा, मैं तुम्हारे अनुसार जीऊंगा, और जो तू कहता है मैं वही करूंगा। परमेश्वर, इससे पहले मैं बर्बाद हो जाऊं, इससे पहले मैं नाश हो जाऊं, इससे पहले मैं तुझसे दूर चला जाऊं, इससे पहले बीमारियां मुझ पर हामिल हो जाए, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं। प्रियो, एक बात जान जाइए, परमेश्वर का वचन आपके पास में है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। एक व्यक्ति है, लूका रचित सुसमाचार को जब पढ़ेंगे, वहां पे एक व्यक्ति है लाजर, दूसरा व्यक्ति धनवान। धनवान ने जब मर गया, लाजर भी मर गया। मगर बाइबल बताती है लाजर इब्राहिम की गोद में गया और धनवान मर गया और उस अधोलोक में पहुंचा। और उसने अपनी आंखें उठा करके जब उस लाजर को देखा, एक ही बात बोला, एक ही विचार किया, मन में विचार किया, मैंने गलत किया है। परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु मेरे और भी भाई हैं, एक अवसर मुझे दे दो प्रभु, एक अवसर। कुछ लोगों को प्रभु आप भेज दो। यदि वो लाजर को भेज देंगे, यदि वो इब्राहिम को भेज देंगे, यदि वो एलिया को भेजेंगे, शायद उनके मन बदल जाएं। परमेश्वर कह रहा है एक बात, उनके पास में परमेश्वर का वचन है, वो उसको पढ़ाई करें, वो उसमें मनन करें, वो उस पर बिलीव करें। परमेश्वर कहता है तुम उसे पढ़ोगे और जीवन को प्राप्त करोगे। यहां कह रहा है एक बात, उस समय यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आज प्रियो, हमें मन फिराने की आवश्यकता है, हमें बदलने की आवश्यकता है, हमें चेंज होने की आवश्यकता है। यदि हम चेंज नहीं हैं, हम निकोदेमस के समान होंगे। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, यदि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, यदि तुम बदलना नहीं हो, तुम बदले हुए नहीं हो, तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते हो। सो प्रियो, हमें बदलने की आवश्यकता है, हमें चेंज होने की आवश्यकता है। और यीशु मसीह चुनाव करता है और यीशु मसीह हमें मौका देता है चुनाव करने के लिए। हम कैसे चुने, इस बातों को हम समझे, कैसे चुनेंगे। प्रियो, आज सुनने वाले श्रोताओं, परमेश्वर के जन लोगों, एक बार विचार करके देखो, मैं किस स्थान में हूँ, मैं कौन सी जगह में खड़ा हूँ। परमेश्वर ने मूसा से एक बात यही कह रहा था, देखो तुम चेंज नहीं हो, तुम बदले हुए नहीं हो, तुम्हारे मन में परमेश्वर का खौफ नहीं है, तुम्हारे पास में चीजें तो हैं पर तो परमेश्वर का वचन नहीं है तुम में।
और यीशु मसीह उनसे यही बात सिखा रहा है यहाँ पर। चुनाव के द्वारा यदि तुम चाहते हो कि तुमने चुनाव कर लिया है और जीवन तब भी नहीं है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कौन सी ऐसी चीज है जिससे तुम ब्लेस्ड नहीं हो पा रहे हो। चुनाव तो किया है, प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा। चुनाव किया है, मैं प्रचार कर रहा हूं प्रभु, मैंने चुनाव किया है प्रभु, मैं आपके साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। रीजन क्या है कि मैं ब्लेस्ड नहीं हूं, मैं आशीषित नहीं हूं। इसका कारण यही है क्योंकि मैं उसके वचन के अनुसार जीता नहीं हूं, उसके वचन के अनुसार मैं चलता नहीं हूं। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय उसके 20 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन दीर्घायु यही है और ऐसा करने से तू आशीषित हो जाएगा। हम उससे प्रेम करें। मेरे प्रियो, हम विचार करके देखें, क्या मैं उससे प्यार करता हूं? क्या हम उसकी बात मानते हैं? बाइबल बताती है व्यवस्था में उसका 30 अध्याय उसके 20 वचन में, क्या उसकी बात हम मानते हैं? क्या हम उससे लिपटे रहते हैं? यदि ऐसा करते हैं तो कहता है तेरा जीवन लंबा होगा। खाना खाने से लंबा नहीं होगा। बहुत सारे चीजों को हम खाते हैं, बहुत सारे फलों को हम खाते हैं, बहुत सारा फ्रूट्स खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं, हाइजीनिक चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजों को करने के बाद में भी हम कहते हैं मैं बीमार हूं, और फिर जल्दी मर जाता है आदमी। परमेश्वर कहता है यदि तुम लंबा जीवन जीना चाहते हो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम दीर्घायु चाहते हो, तो कहता है तुम उसके बातों को मानो, उसके वचनों को तुम पढ़ो, तुम उसके साथ लिपटे रहो, तो मैं तुम्हें लंबा जीवन दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। लंबा जीवन उसके वचनों में है, लंबी आयु उसके वचनों में है, उसके साथ में है, उसके लिपटे रहने में है। उसको अपने गले का हार बना ले। क्रॉस लटका लेने से लंबा जीवन नहीं होता है। हम क्रॉस लटका के चलते हैं बड़ा बड़ा, हम सोचते हैं बड़ा सा क्रॉस लटका लिया है तो मैं बहुत lंबा जीवन है मेरा, मैं अपने आप को धर्मी बताता हूं, मैं अपने आप को बताता हूं देखो मैं बहुत ही सुंदर व्यक्ति हूं। परमेश्वर का वचन बताता है तो इसको अपने गले का हार बना ले। हम इसको अपने गले का हार बनाएं। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन में लिखता है, उसके दाहिने हाथ में जीवन है। हम परमेश्वर के वचन को हम देखें और नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन को, और 3:16 में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। 3 और 16 जो परमेश्वर का वचन है हमें एक बात सिखाता है कि परमेश्वर कहता है लंबा जीवन हमें कैसे मिल सकता है। जो नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन में कहता है उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है और उसके बाएं हाथ में महिमा है। यदि हम लंबा जीवन चाहते हैं तो कह रहा यह उसके हाथ में है, और परमेश्वर का वचन बताता है उसके हाथ में क्या है, परमेश्वर का वचन है। सो प्रियो, हम उसके वचन को अपने जीवन में रखें, उसके अनुसार चलें। परमेश्वर कहता है परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में आ चुका है। हम उसकी बातों को मानें, उसके अनुसार जीवन जिएं। प्रियो, अपने आप को हम जांचें एक बार, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में लेकर के आए, परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर से कहें। हो सकता बहुत दिन तक आपने इन सारे गलत काम किए होंगे, आप सोचते होंगे शायद ये करने से ये हो जाएगा, मगर आज परमेश्वर आपसे एक बात यही कहता है,
हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में लाएं। परमेश्वर के सम्मुख में हम परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं अब बदलना चाहता हूँ, मैं अब चेंज होना चाहता हूँ। यह अवसर है हम अपने आप को रियलाइज करें, यह अवसर है हम अपने आप को जांचें, यह अवसर है हम अपने आप को देखें एक बार, मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं हूँ। विचार करके देखें। मेरे प्रियो, हम जरूर कहते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बोलते हैं, पर पिता परमेश्वर हमसे एक बात कहता है, ये जीवन बहुत थोड़ा है हमारा, हम जल्दी जल्दी चीज़ों हमारी जीवन से चली जाएंगी। मगर आज परमेश्वर आपसे कहता है, यदि तुम लंबा जीवन चाहते हो, बड़ा जीवन चाहते हो, तो परमेश्वर कहता है तुम अपने आप को चेंज करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर से मांगे, उससे लिपटे रहें, तब आप ब्लेस्ड होंगे, तब आप आशीषित होंगे। और आपको परमेश्वर अवसर दे रहा है, हम कैसे बढ़ें। मेरे प्रियो, सोच के देखो, सोचिए, कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं हूं? यदि है तो आज बदल जाइए, यदि है तो छोड़ दीजिए, यदि है तो उससे दूर हो जाइए। उसके वचनों को अपने मन में बना कर रखिए, उससे प्रेम करिए, तब परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। जब आप उसके वचनों को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपके बच्चों को बढ़ाएगा, आपकी पत्नी को बढ़ाएगा, आपके पूरे घर को बढ़ाएगा। यह अवसर है, आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। एक बार विचार करने के अवसर है, आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हाँ प्रभु, जितने लोगों ने आज तेरे इस वचन को सुना है प्रभु जी, इसके अनुसार जीने के लिए इनकी मदद करें प्रभु जी, इसके अनुसार जीने के लिए परमेश्वर इनको रास्ता दिखाएं प्रभु जी। हाँ प्रभु, ये लंबा जीवन जो जीने के लिए अगर ये चाहते हैं, तो परमेश्वर तेरे वचन को पढ़ने वाला इनको मन प्रदान करे प्रभु जी, आशीषित करें परमेश्वर। जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है, इन्हें ब्लेस करे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, जितने लोगों ने हमारे इस तेरे वचन को सुन करके आशीष पाई है, आप इन्हें ब्लेस करते जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।